हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप लोगों ने बहुत डिमांड करी कि भाई सॉल्ट की रिवीजन वीडियो आनी चाहिए, तो सॉल्ट का मैं रिवाइज़ करवा रहा हूँ। प्रीवियस हम इसको पढ़ चुके हैं डिटेल में, हर एक सॉल्ट को हमने डिटेल में पढ़ा है, बट यहाँ पर मैं आपको एक रिवीजन पैटर्न में इसको बता रहा हूँ। ठीक है, तो हर एक सॉल्ट का जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं, जो भी उसमें से जिसमें भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो, या जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बने हुए हैं वो मैं आपको इसमें करवाता हूँ। ठीक है, तो आपने नोट्स पहले से प्रिपेयर किए हुए हैं, सो मैं ये आपको रिवाइज़ करवा रहा हूँ। इसमें जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सब इसमें रिवाइज़ हो जाएंगी। अगर हम सॉल्ट की बात करते हैं तो एसिड एंड बेस में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सॉल्ट में आपने ये पढ़ा हुआ है कि सर सॉल्ट कैसा बनता है। जैसे हम अर्हेनियस कंसेप्ट की बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड अपने पास होगा, जैसे HCl है, और एक बेस होगा अपने पास लाइक NaOH है। ठीक है, और इससे क्या हो रहा है, HCl है, NaOH है। यहाँ से अर्हेनियस थ्योरी में कहा था कि एसिड में से, एसिड के अंदर से जो हाइड्रोजन है वो निकल जाता है और बेस के अंदर से जो OH है वो निकल जाता है। ठीक है सर, हाइड्रोजन निकलता है एसिड के अंदर से, बेस के अंदर से निकलेगा OH। ठीक है, और आपको पता है कि बेस वाला जो होता है वो पॉजिटिव रेडिकल होता है ना, पॉजिटिव है ना ये रेडिकल। रेडिकल का मतलब जस्ट आयन की फॉर्म में आप उसको लगा सकते हैं। रेडिकल निकलता है पॉजिटिव, मतलब बेस क्या बनाता है, पॉजिटिव रेडिकल बनाता है। एसिड क्या बनाता है, एसिड यहाँ पर, अच्छा ये तो बाहर निकल गया ना, H तो बाहर निकल गया, जो बचा हुआ है इसके अंदर नेगेटिव, मीन्स ये अपना क्या हो जाएगा, नेगेटिव रेडिकल हो जाएगा, नेगेटिव रेडिकल। ठीक है, ये भी हम लोगों ने देखा हुआ है, पॉजिटिव है नेगेटिव रेडिकल। ठीक है, ये पूछा जाता है कि बेस आपका पॉजिटिव रेडिकल बनाएगा या नेगेटिव रेडिकल बनाएगा, तो बेस आपका पॉजिटिव रेडिकल बना देगा। ठीक है, उसके बाद वाटर तो बाहर निकल गया, H2। ठीक है, वाटर निकल गया बाहर, यहाँ से OH निकला, यहाँ से H निकला, वो वाटर आ गया बाहर। बचा क्या है अपने पास, पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ आयंस बचे हुए हैं, कुछ रेडिकल्स बचे हुए हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक, ये बन गया आपका सॉल्ट। मतलब सॉल्ट में क्या होता है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव जो रेडिकल होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं और उससे वो न्यूट्रल हो जाता है और वो सॉल्ट वहाँ पर बन रहा है। ठीक, अब इसमें अगर हम क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो ये किस तरह का सॉल्ट बना होगा। ये एक सिंपल सॉल्ट बना हुआ है, इसका pH 7 है। ठीक है, ये किस तरह का सॉल्ट है, ये एक सिंपल सॉल्ट है। ठीक है, सिंपल सॉल्ट का मतलब क्या होता है, जिसका pH 7 होता है, या फिर हम इसको कहते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट, ये या तो सिंपल सॉल्ट बन गया या फिर न्यूट्रल सॉल्ट बन गया, या फिर इसको हम कह सकते हैं सिंपल या न्यूट्रल। ठीक है, सिंपल या न्यूट्रल सॉल्ट हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अपने पास क्या आ जाता है, वाटर बन गया NaCl। अब ये कौन सी फैमिली का है, अगर आपसे कोई पूछे कि इस सॉल्ट का फैमिली क्या होगा, इस सॉल्ट का फैमिली क्या होगा, ये कौन सी फैमिली का ये सॉल्ट यहाँ पर बनेगा, आप क्या कहोगे, ये कौन सी फैमिली का सॉल्ट यहाँ पर बना हुआ है। ये बना हुआ है, इसके लास्ट में आप देख रहे हो फैमिली हम कैसे डिसाइड करते हैं कि फैमिली इस पे तो डिसाइड होती नहीं है, Na पे, पॉजिटिव वाले पे फैमिली डिसाइड नहीं होगी। फैमिली डिसाइड होगी एसिड में जो रेडिकल है, क्लोराइड है। बिकॉज आप क्या करते हो, एसिड में जो रेडिकल है उसके साथ यहाँ तो किसी भी बेस को रिएक्ट करवा सकते हैं। फैमिली इसकी बनेगी क्लोराइड फैमिली, क्लोराइड फैमिली के ये सॉल्ट होंगे। ठीक है, इसके अलावा आप और भी इसमें क्लोराइड फैमिली में और भी सॉल्ट बना सकते हैं, लाइक आप KCl बना सकते हैं। ठीक है, KCl आप बना सकते हैं। लाइक आपने बनाया K2SO4 सॉल्ट बन गया, सिंपल सॉल्ट बन गया, pH हो गया 7। आपसे पूछा गया कि दिस सॉल्ट बिलोंग टू विच फैमिली, क्लोराइड फैमिली, एसीटेट फैमिली, सल्फेट फैमिली, नाइट्रेट फैमिली। तो ये क्लोराइड, एसीटेट, सल्फेट, ये कहाँ से वर्ड आए, ये वर्ड आए एसिड में से। एसिड क्लोराइड है,
अगर मैं एसिड को H2SO4 लूँ तो जो भी बनने वाला मेरा सॉल्ट होगा वो सल्फेट फैमिली का हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर सल्फेट सॉल्ट है, सिंपल सल्फेट आयन है। मैं यहाँ पर CH3COOH अपना जो एसिडिक एसिड होता है, जो विनेगर होता है, वीक एसिड होता है, मैं उसको ले लेता हूँ, ठीक है। ये एसिटेट आयन यहाँ पर बनाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से H तो रिमूव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, तो ये एसिटेट आयन वाली फैमिली बन जाएगी। एक सॉल्ट बना के दिखाता हूँ, CH3COONA, सोडियम एसिटेट, ठीक है, एसिटेट फैमिली का सॉल्ट बन गया। मैं नाइट्रेट ले लेता हूँ, HNO3 ले लेता हूँ, जो भी यहाँ पर सॉल्ट बनेगा अब वो नाइट्रेट सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये है सॉल्ट के बारे में थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन। अब इसमें एक बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर एक मिक्स सॉल्ट डबल सॉल्ट का क्या फंडा होने वाला है, मिक्स सॉल्ट और डबल सॉल्ट का, ठीक है, बहुत आसान सा है, हम ऑलरेडी हमने कवर किया है मिक्स सॉल्ट डबल सॉल्ट। सो मिक्स सॉल्ट अगर हम देखते हैं मिक्स्ड, तो मिक्स सॉल्ट में क्या होता है, मिक्स सॉल्ट में आपके पास 2 कैटायन होंगे और या फिर आपके पास 2 और मोर देन 2 कैटायन कह सकते हैं, या फिर 2 और मोर देन 2 एनायन कह सकते हैं, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा कैटायन होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा एनायन हो सकते हैं, इनमें से कोई भी हो सकता है। CaOCl2, CaOCl2 बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर हमने पढ़ा था ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर। अब आप कहोगे सर इसमें ये दिखाई तो नहीं दे रहा है कि इसमें कितने एनायन हैं और कितने कैटायन हैं, तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि Ca2 पॉजिटिव है इसके अंदर Ca2 पॉजिटिव है, बट इसके अंदर 2 अलग अलग एनायन हैं, इसके अंदर OCl नेगेटिव है, इसके अंदर Cl नेगेटिव है, ठीक है। इसके अंदर Ca2 पॉजिटिव है और OCl नेगेटिव, ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं इसको, ठीक है, और ये क्लोराइड हो गया। तो ये 2 अलग अलग एनायंस हैं जो हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं, बट उससे मिलके ये बना हुआ है, तो ये हो जाएगा मिक्स सॉल्ट। मिक्स का मतलब क्या है, जिसके अंदर या तो 2 कैटायन होते हैं या 2 एनायन होते हैं, या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें एक आता है डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट और मिक्स सॉल्ट में बच्चे रहते हैं कंफ्यूज। डबल सॉल्ट, डबल का मतलब 2, डबल मतलब 2, 2 आपके पास 2 सॉल्ट होने चाहिए, ठीक है। आपके पास कितने होने चाहिए, 2 सिंपल सॉल्ट, ठीक है, 2 सिंपल सॉल्ट मिलाने हैं आपने, और थोड़ा सा उसमें क्या मिला देना है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपने डाल देना है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसमें डाल दीजिए, वो बहुत बढ़िया तरीके से आपका डबल सॉल्ट बन जाएगा। एग्जाम्पल बताता हूँ इसके, डबल सॉल्ट के एग्जाम्पल हैं K2SO4 सिंपल सॉल्ट है, K2SO4 सिंपल सॉल्ट pH 7, ठीक है। फैमिली पूछी जाए तो सल्फेट। अगर इसका ट्रीटमेंट किया जाए, ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखें और इसका हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करवा दें, आपको बताया हुआ है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पकड़ के किसके साथ रिएक्शन करनी है, वाटर के साथ, ठीक है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब है इसको उठा के वाटर के साथ आप रिएक्शन कर दो, क्या होगा, जिस भी पेरेंट से ये बना होगा उसी में ब्रेक हो जाएगा। SO4 एसिड से आया होगा, ठीक है भाई, H2SO4 एसिड से आया है, एंड K2, ये K कहाँ से आया होगा, ये बेस से आया होगा, और बेस कौन सा होता है, KOH होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट हो गया न्यूट्रल, या फिर जिसको सिंपल कहते हैं, ठीक। तो ये इस प्रोसेस को कहते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, और ये क्यों किया जाता है कि आप इसमें से जिस भी एसिड या बेस से वो बना हुआ है वो सामने निकल के आ जाते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे आपको सही लगे, ठीक है। ये रिवीजन आपका बढ़िया से आज हो जाएगा, ठीक है भाई। अपने पास एक सिंपल सॉल्ट था, हमने कहा डबल सॉल्ट बनाना है, डबल सॉल्ट, 2 सॉल्ट होने चाहिए, एक और ले आओ, ठीक है। ये आ गया आपका दूसरा Al2SO4 होल थ्राइस, Al2SO4 होल थ्राइस, सही है। Al2SO4 होल थ्राइस, एल्यूमिनियम सल्फेट, कोई आपसे पूछेगा कौन सी फैमिली है, सल्फेट फैमिली है। एसिड कौन सा होगा, सिंपल H2SO4 होगा। बेस कौन सा होगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होगा, क्लियर। मैंने कहा थोड़ा सा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी ऐड कर देना, तो हमने डाल दिया 24H2, ठीक है।
ये फॉर्मूला बन गया एलम का, और एलम के अंदर भी पोटाश एलम का, बिकॉज पोटेशियम यूज़ हो रहा है, पोटाश एलम लिख दिया हमने, जिसको फिटकरी आप कहते हैं, ठीक है, फिटकरी कहते हैं पोटाश एलम। तो K2SO4.Al2SO4.24H2O, ठीक है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आपको फ्री में मिल जाएंगे साथ में, और 2 आपके पास सिंपल सॉल्ट रहेंगे, ठीक है। और भी ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, बुक्स में ऑलरेडी मैंने लिखवाए हुए हैं, नाम आपने याद करने हैं, CaCO3.MgCO3, ठीक है, बहुत बढ़िया, दोनों बेसिक सॉल्ट हैं, दोनों सिंपल सॉल्ट है ना। कार्बोनेट फैमिली, कार्बोनेट फैमिली कहाँ से आया होगा? कार्बोनेट फैमिली में एसिड कौन होगा? कौन होगा भाई एसिड? तो हमने कहा ठीक है, चलो इसको पता करना है कौन एसिड है, इसका हमें पकड़ के वाटर के साथ ट्रीटमेंट करना है, कॉल्ड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है, वाटर के साथ ट्रीटमेंट करना है। कार्बोनेट कहाँ से आया होगा? कार्बोनेट आया होगा H2CO3 से, कार्बोनिक एसिड से। बचा कैल्शियम, अब बेस बचा, बेस आया होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। आई होप ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की कहानी आपको क्लियर हो गई है कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में कहाँ पर क्या हम पता कर रहे हैं कि कौन उसके पेरेंट्स हैं, ठीक है, उस सॉल्ट के पेरेंट कौन है वो हम पता कर रहे हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में। ये क्लियर हो गया, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। आपका मिक्स सॉल्ट हो गया, आपका डबल सॉल्ट हो गया। डबल सॉल्ट के एग्जाम्पल मैंने आपको बताए, इसका नाम क्या है? इसका नाम है डोलोमाइट, ठीक है, और में हम पढ़ेंगे डिटेल में, डोलोमाइट इसको कहते हैं, और ये पोटाश एलम, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। चलो रिवीजन हो रहा है अच्छे से सॉल्ट का, आगे इसमें बात करते हैं, आगे क्या इसमें होने वाला है। आगे इसमें 1 बाय 1 हम सॉल्ट को डिस्कस करेंगे, एक एक करके मैं आपको सॉल्ट के मेन पॉइंट्स लिखवाऊंगा। सबसे पहले अपने पास है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड सब जानते हैं, सोडियम क्लोराइड, दिस इज केमिकल नेम, केमिकल नेम इज सोडियम क्लोराइड। ध्यान रखें, सिंपल वर्ड्स हैं, केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड, केमिकल फॉर्मूला NaCl, केमिकल फॉर्मूला NaCl, कॉमन नेम टेबल सॉल्ट, कॉमन नेम टेबल सॉल्ट। NaCl को देख करके दिमाग में आया कि इसका pH कितना होना चाहिए? pH 7 होना चाहिए। कौन सा सॉल्ट होगा? न्यूट्रल सॉल्ट होगा, सिंपल सॉल्ट होगा, ठीक है। सोडियम क्लोराइड बना, टेबल सॉल्ट बना, pH 7 है, NaCl है। अगली बात आती है फॉर्मेशन की, कहाँ से इसको बनाया जाए, कैसे इसको बनाया जाए। तो आपने क्या करना है, सी वाटर, क्या करते हैं कि समुद्र के किनारे जो भी आपको जो जगह मिलती है वहाँ पर वाटर को हम रख करके और उसको इवेपोरेट होने देते हैं, ठीक है, नेचुरली, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको इवेपोरेट होने देंगे। तो इवेपोरेट होने के बाद आपको वो सॉल्ट मिल जाएगा, इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर, ठीक है। बच्चे पूछते हैं सर कभी कभी रॉक सॉल्ट पूछा जाता है, उसका क्या फार्मूला है? उसका फार्मूला भी यही है, NaCl। रॉक सॉल्ट में ब्राउनिश कलर होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रॉक सॉल्ट में कुछ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं, MgCl2 और उससे रिलेटेड कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, तो उसकी वजह से उसका कलर चेंज होता है, ठीक है। तो इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर, NaCl, टेबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, pH 7। इसके अलावा NCERT में कोई ख़ास इससे रिलेटेड बात कुछ लिखी नहीं हुई है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, 1500-1700 डिग्री सेल्सियस पर ये मेल्ट होता है, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके पास NH4Cl है और प्लस आपके पास NaCl है, और इसको किस तरीके से आप अलग करोगे, सेपरेट करोगे, ठीक है। इसको सेपरेट करना है, इसकी सेपरेशन टेक्निक आपको पता करनी है, NH4Cl और NaCl, ठीक है। कैसे इसको सेपरेट करोगे? ये NH4Cl होता है सबलाइम, इसको हीट कर सकते हैं, NH4Cl को क्या करेंगे, हीट कर सकते हैं। और ये NaCl यहाँ पर, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट 1700 डिग्री सेल्सियस है, तो ये मेल्ट तो होगा नहीं, ये आसानी से सबलाइम हो जाएगा। तो सब्लिमेशन के थ्रू इसको हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। यूज़ क्या है इसका? तो यूज़ आपको पता है कि फूड में इसको हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, टेबल सॉल्ट को। तो इस तरह से इसको हम रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट हो गया है, और इसमें देखते हैं और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ आ जाती हैं। दूसरा हम लिखते हैं, सेकंड हम इसमें लिखते हैं
सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हम इसमें लिख रहे हैं और केमिकल फॉर्मूला है NaOH। ठीक है, कॉमन नेम है कॉस्टिक सोडा, कॉमन नेम या बात करें इसका कमर्शियल नेम है कॉस्टिक सोडा। ठीक है, आगे इसमें बात करते हैं कि इसको बनाया कैसे जाए। ये एक बेस है बेसिकली, आपको पता है कि बेस या फिर इसको हम एल्कली भी कहते हैं। एल्कली क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, ये वाटर सॉल्युबल बेस है आपका। ठीक है, एल्कली है।